अस्सलाम वालेकुम। हम जैसा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स कर रहे थे, तो फर्स्ट जो है हमने वो प्लेटो किया, तो आज जो है हमने वो एरिस्टोटल करना है। ये सेकंड फ़िलासफ़र है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र है, क्योंकि ये जो है प्लेटो के बाद जो है अक्सर इनका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है डिफरेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स का आपस में भी और मुस्लिम फ़िलासफ़र्स के साथ भी। तो चलिए अब हम देखते हैं एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी क्या थी। बेसिकली जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो सीएसएस के एग्ज़ाम्स हों या फिर वो पीएमएस के एग्ज़ाम्स हों। तो एरिस्टोटल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, तो वो हैं एरिस्टोटल। तो एक तो ये भी कोटेशन अक्सर होती है कि आप इसको भी क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं कि इट इज़ नो डाउट दैट प्लेटो वाज एन आइडियलिस्ट वाइल एरिस्टोटल एन एक्चुअलिस्ट। मतलब प्लेटो की जो थ्योरी थी वो आइडियल स्टेट थी, लेकिन एरिस्टोटल की जो थी वो एक्चुअल में जो अप्लाई हो सकती थी उन्होंने उसके बारे में बात की थी। जैसा कि प्लेटो की जो थ्योरी थी वो उन्होंने ना इस तरीके से दी थी प्लेटो ने कि आइडियल स्टेट होनी चाहिए, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए, जिन ह्यूमन की नेचर होनी जैसी उनकी नेचर होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका उनका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स। ये आपको मेरी पिछली वाली वीडियो में भी मिल जाएगा कि उनकी क्या क्या थी, मैंने उसमें भी बताया था कि उनकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है। क्योंकि कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी ये जो है ये एक्चुअल में नहीं होता है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एरिस्टोटल ने फिर प्लेटो से जो है इंस्पायर होके या फिर उनसे इन्फ्लुएंस में फिर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी एरिस्टोटल ने। और उनकी जो थी मेन, सबसे पहले जब भी ये वाला क्वेश्चन आए तो आपने कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना होता है कि ये वाली थ्योरी जो है वो क्यों दी गई है। तो इनके जो कॉन्टेक्स्ट में ये 3 पॉइंट्स होते हैं कि एक तो एरिस्टोटल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, कि प्लेटो से इन्फ्लुएंस हुए थे। और दूसरा जो इनका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ थी। तो जैसा कि प्लेटो की थी कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, कि उनको कोई सबकी एक वाइफ सबकी होती है, तो ये उन्होंने ना इसको इसलिए भी रिजेक्ट किया था क्योंकि इनकी अपनी मैरिड लाइफ अच्छी थी। तो इन्होंने कहा था कि हमें मैरिजेस को प्रमोट करना चाहिए। फिर है एरिस्टोटल जो होता है एक ये वाला हो गया, और इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन भी थी प्लेटो के साथ। तो एरिस्टोटल ने जो है ना प्लेटो पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करके फिर अपनी थ्योरी दी थी। तो इनकी जो क्रिटिसिज्म में आ जाता है कि जैसे इन्होंने सबसे पहला तो रिजेक्ट यही कर दिया था ना, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स या प्रॉपर्टी वाला। तो एरिस्टोटल क्रिटिसाइजेस द कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी। अच्छा, इसमें जो सेकंड वाला था उन्होंने ये कहा था कि प्लेटो ने कहा था कि स्टेट जो है वो प्लूरैलिटी है। तो स्टेट इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी वंस ऑफ डिफरेंट नेचर्स, इट इज़ नेवर अ सिंगुलर यूनिटी। तो मतलब सॉरी, ये इसने एरिस्टोटल ने कहा है कि स्टेट जो है वो प्लूरैलिटी है, यूनिटी ऑफ स्टेट। ये जो है उन्होंने कुछ जो है क्रिटिसिज्म दिए थे। फिर आगे एरिस्टोटल ने फिर अपनी एजुकेशन का एक सिस्टम दिया था। उनके जो करिकुलम में थे वो जिम्नास्टिक था, म्यूज़िक था और लिटरेचर थे, मैथमेटिक्स भी था। फिर एरिस्टोटल ने जो है वो डिवाइड किया है स्टेजेस ऑफ एजुकेशन को, कि किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने फिर 3 तरह की स्टेजेस बताई, क्रेडल स्टेज, प्राइमरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। क्रेडल स्टेज में जो फर्स्ट वाले जो स्टेज है वो उसमें 0 to 7 ईयर्स आ जाते हैं। तो उसमें इन्होंने कहा था कि पैटर्नल गाइडेंस होनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है उनके बच्चों को इतनी एक्सरसाइज करवाने की, ना तो वो स्टडी करें ना वो लेबर करें, बस वो पैटर्नल गाइडेंस के अंडर रहे ना। और बच्चों को अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बताई जाएं और केप्ट स्ट्रॉन्गर, और उनको बताया, उनको बुराई से बहुत दूर रखा जाए। फिर उनकी स्टेज आती है 7 to 14 में, कि उनको लाइट एक्सरसाइज करवाई जाए, उनको रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक वगैरह माइल्ड फॉर्म में उनको सिखाया जाए ना। और केप्ट अवे फ्रॉम एनीथिंग दैट डिफॉर्म्स बॉडी, और उनको ऐसी चीज़ों से दूर रखना चाहिए जो उनको उनकी बॉडी को डिफॉर्म करे। फिर उनकी आती है सेकेंडरी स्टेज 14 to 21 ईयर्स। इन्होंने कहा कि अब जो है माइंड इस एज में अब वो ट्रेन हो सकता है, कि अब इस एज में उनका माइंड इतना राइप हो चुका है कि उनकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर इसमें फर्दर 2 स्टेजेस हैं, 14 to 17 एंड 17 to 21। 14 to 17 में जो है उनको पेंटिंग, म्यूज़िक, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक्स के बारे में सीरियस स्टडी देनी चाहिए एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। और फिर जो है 17 to 20 उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके अलावा एरिस्टोटल ने स्लेव्स पे भी दी थी। तो ये आप जो है जुड हॉर्मन की बुक, या फिर ये आपकी असाइनमेंट ही समझ लीजिए, ये आपने खुद सर्च करना है, बिल्कुल छोटी सी है,
कि उनकी किस तरह की जो थी, उन्होंने स्लेव्स के बारे में भी एक पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा। फिर अब एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट पे उन्होंने क्या किया कि एरिस्टोटल का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट हैव द सेम मीनिंग। ये एरिस्टोटल की आप कोटेशन कोट कर सकते हैं। और क्लासिफिकेशन टू टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव होती है और क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव में जो है हम नंबर बताते हैं कि कितनी सॉवरेन पावर्स हैं, मतलब कि एक रूलर है, दो हैं, कितने हैं। क्वांटिटेटिव बेसिस पे हम ये देखते हैं कि द सेकेंड बेस इज़ द एंड विच द गवर्नमेंट सीक टू सर्व, ये होती है क्वांटिटेटिव बेसिस में। या फिर प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, या रिवर्टेड या करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। तो अब प्लेटो की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट में भी यही था तकरीबन, इसने बस थोड़ा सा चेंज किया है। जैसा कि टेबल में है कि अगर कॉमन इंटरेस्ट के लिए होगी और बेसिस इस बेस पे अगर होगी कोई स्टेट कॉमन इंटरेस्ट के बेस पे, तो वो होगी मोनार्की। और अगर रूलर वन होगा तो, और अगर जो है इंटरेस्ट या फिर रूलर्स जो होंगे वो अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे तो फिर वो टायरानी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर फ्यू जो हैं वो रूल करेंगे, अगर कॉमन इंटरेस्ट के लिए करेंगे तो एरिस्टोक्रेसी, और अगर अपने इंटरेस्ट के लिए करेंगे तो ओलिगार्की। अगर मैनी रूलर्स होंगे तो पॉलिटी और डेमोक्रेसी हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा टेबल में। फिर उन्होंने साइकिल ऑफ स्टेट दिया कि एक फॉर्म जो है दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, जैसे मोनार्की डिस्टॉर्ट हो जाती है टायरानी में, टायरानी एरिस्टोक्रेसी में, एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में, ओलिगार्की पॉलिटी में और डेमोक्रेसी में, और फिर वो फर्दर मोनार्की में। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। तो ये इसमें जो है ये किस वजह से होती है, ये रेवोल्यूशंस भी आ जाती हैं, या फिर जनरल काज जो होगी वो फॉर फेलियर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स हो गई, मतलब, या फिर आर्ग्यूमेंट्स ओवर जस्टिस, इस वजह से भी ये हो सकता है रेवोल्यूशन जो आता है प्लेटो के अकॉर्डिंग। या फिर कोई ख़ास किस्म भी होती है, जैसे कोई पर्सनल डिस्प्यूट्स होते हैं, अनप्लेजेंट ट्रीटमेंट बाय ऑफिशियल्स इन ओलिगार्कीज होती हैं। तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इनको, ये फिर आप कुछ ट्रिक्स भी इसमें उन्होंने वो भी कुछ सजेशंस भी दी थी कि ओपन ऑफिसेज होने चाहिए फॉर ऑल सिटीजन्स, मेंटेनेंस ऑफ लॉ आना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट अपॉन डिवाइसेस होनी चाहिए। तो ये थी एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट या फिर एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसमें हम जो है फर्दर जो है बाकी भी हम कवर करते जाएंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फिर मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट करेंगे, और इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता सारा ये CSS या PMS का सिलेबस कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्विक स्टडीज़ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।